सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन। अजय आईएएस कंकड़बाग पटना की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जिस शब्दावली की चर्चा करने जा रहा हूं वह है स्टैगफ्लेशन, या जिसे हम मुद्रास्फीति जनित मंदी भी कहते हैं। अगर हम स्टैगफ्लेशन शब्द को देखें तो ये दो शब्दों स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन से मिलकर बना हुआ है। जहां हम स्टैग्नेशन की बात करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है ठहराव। दूसरी तरफ अगर हम इन्फ्लेशन शब्द की बात करते हैं तो उसका अर्थ निकलता है मुद्रास्फीति, या जिसे सामान्य अर्थों में महंगाई भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यदि किसी देश में स्टैग्फ्लेशन की समस्या है तो इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि उस देश में आर्थिक विकास की गति सुस्त पड़ी हुई है, परंतु साथ ही साथ वहां पे बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ी हुई है। स्टैगफ्लेशन को अधिक विस्तृत शब्दों में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यह इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन यानी कि अविस्थिति, इन दोनों का मिश्रण है। तो इन्फ्लेशन क्या है यानी कि मुद्रास्फीति। तो यदि हम मुद्रास्फीति की बात करें तो मुद्रास्फीति के कुछ लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि जब देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है परंतु मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, तो ऐसी अवस्था मुद्रास्फीति कहलाती है। इसके साथ साथ मुद्रास्फीति के संदर्भ में एक और बात कही जा सकती है कि सामान्य तौर पे यदि देश में मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित है तो बेरोजगारी की दर में कमी आएगी। इस प्रकार से मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध होता है। इसके ठीक विपरीत यदि हम डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन में यहाँ देखा जाता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में कमी आती है, परंतु यदि हम मुद्रा के मूल्य की बात करें तो उसमें वृद्धि होती है। परंतु डिफ्लेशन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये होता है कि जैसे ही देश में डिफ्लेशन की स्थिति आती है बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इस प्रकार से स्टैगफ्लेशन जिस शब्द की मैं चर्चा कर रहा हूं वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन शब्द का मिश्रण है। यानी कि इन्फ्लेशन ऐसे में इन्फ्लेशन के संदर्भ में अगर हम कहें तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन की अवस्था में कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही है परंतु साथ ही साथ बेरोजगारी की दर भी बढ़ती जा रही है। प्रश्न यह है कि जब ये आर्थिक जगत में ये शब्द आया कब से, तो 1960 के दशक में ब्रिटेन में यह देखा गया कि यहाँ पे देश में आर्थिक वृद्धि की दर बहुत ही कम थी परंतु महंगाई और बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश मंत्री इयान मैकक्लॉड ने यह शब्द गढ़ा था स्टैगफ्लेशन, यानी कि उन्होंने अपने देश की आर्थिक अवस्था को बताने के लिए यह शब्द बताया। बाद में अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और वर्तमान में इस शब्द का प्रयोग इसी आर्थिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ब्रिटेन के बाद अमेरिका भी इस आर्थिक स्थिति से छूता नहीं रहा। अमेरिका में भी 70 के दशक में देखा गया कि एक तरफ कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी की दर भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। यानी कि जो परंपरागत सिद्धांत है कि अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो बेरोजगारी की दर कम होनी चाहिए, बट ठीक सिद्धांत के विरुद्ध यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है और साथ साथ कीमतें भी बढ़ रही हैं। भारत के संदर्भ में भी ऐसी घटना हमें 2-3 बार देखने को मिली है। तो अब प्रश्न यहाँ पे ये उठा कि जब इस समस्या से निपटा कैसे जाए। तो स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही विकट स्थिति है और सरकारों के समक्ष हमेशा यह चुनौती रहती है कि स्टैगफ्लेशन जैसी समस्या से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये दो धार पे चलने वाली समस्या हो गई है। एक तरफ अगर हम कीमतों को नियंत्रित करते हैं यानी कि कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और अगर दूसरी तरफ बेरोजगारी को अगर हम कम करने का प्रयास करते हैं तो कीमतें बढ़ेंगी। तो ऐसी ही विकट समस्या से जूझने के लिए सरकारों को परेशानियां आती हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए जो परंपरागत डिमांड पुल थ्योरी थी, तो उस समस्या से अलग हटके एक नया कंसेप्ट आया जिसे हम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। यानी कि स्टैगफ्लेशन जैसी समस्या से निपटने के लिए जो नई अवधारणा सामने आई उसे ही सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहा गया। और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यह देखा गया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ति के स्तरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है और इसी के साथ साथ स्टैगफ्लेशन पे कैसे काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद।